Hello bachcho, let's see the question. The question says that if one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then which of the following is correct? So इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमको बताना है. हमको क्या बोला है, if one of the zeros of a quadratic polynomial, एक quadratic polynomial है x square प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इसके जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब वन ऑफ द जीरो, एक जो उसका जीरो है वो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है. तो हमने बोला लेट वन ऑफ द जीरो बी, हमने बोल दिया अल्फा, देन द अदर वन इज द अदर जीरो बी माइनस अल्फा, ये हमने बोल दिया सबसे पहली बात. एंड ये हो गया हमारे पास. अब हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होते हैं वो सी अपॉन ए होते हैं. ओके, तो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हो तो हम कैपिटल की फॉर्म में लिख देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हमारे पास में ज़ीरो है तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स, और अगर ये पॉलिनोमियल होगी, ये इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो सम ऑफ जीरोस हो जाएंगे, वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए. तो ये माइनस बी अपॉन ए एंड ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे, ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा. ओके, तो सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा जो है, ओके, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लिया. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन ए, तो ये बी हो जाएगा. अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है यहाँ पे अगर अल्फा और माइनस अल्फा ये नेगेटिव बन जाएगा, तो हमने बोला कि यहाँ पे अल्फा और ये बीटा की जगह हमने माइनस अल्फा लिख दिया. तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, बी जो है वो लेस देन हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा. ओके, तो हमने बोल दिया सबसे पहले बी जो है कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी. तो हमने बोला देखो ये बी ऑप्शन जो है कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा. अब हमने क्या किया, इसको हमने फैक्टराइज किया. ओके, तो हमको पता है यहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर्स है, ओके, एक तो अल्फा है, एक तो हमारे पास रूट अल्फा है, और एक क्या है, जीरो क्या है, बीटा है. ओके, तो अल्फा एक जीरो है, सिंस अल्फा एंड माइनस अल्फा आर जीरोस, तो हम क्या बोल सकते हैं, सो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स प्लस अल्फा, ये कैसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ओके, सो इट्स इम्प्लाइज ये हो गया एक्स माइनस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के इक्वल हो गया ये. तो हमने बोला कि हम एक्स माइनस, इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बोल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. अब हमको अगर जीरोस बोलने हो तो जीरोस हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा एक जीरो तो, और दूसरा जीरो क्या आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस अल्फा हमारा दूसरा जीरो आ जाएगा. यानी कि दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास. ओके, सो हम बोल सकते हैं देयर आर टू लीनियर फैक्टर्स. ओके, टू लीनियर फैक्टर्स. ओके, ये हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पे. तो हम बोल सकते हैं ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सर करेक्ट होंगे. तो दोनों अगर करेक्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.